सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी माताओं, बहनों, नौजवानों और बच्चों, आज के प्रोग्राम के आयोजककर्ताओं को सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतनी भारी संख्या के अंदर न केवल आपके गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित है, बल्कि आपके बुलावे के ऊपर इर्द गिर्द के दसियों गांव के सरदार आज के दिन यहाँ आपके गांव के अंदर उपस्थित है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेहनत रंग लाई है वो दिखाई दे रहा है। साथियों, आज से 10 साल पहले अगर आप इतिहास देखें तो भारत सरकार के अंदर कोई भी एक पार्टी की सरकार मेजॉरिटी के साथ सत्तासीन नहीं हुई थी। कई दशक बीत गए, सरकारें तो हम बना देते थे, लेकिन एक व्यक्ति की या एक पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी। अनेक दलों को मिला करके एक सरकार बनाया जाया करती थी और उस सरकार के अंदर खामियां भी काफी होती थी। कोई बाएं को खींचता था, कोई दाएं को खींचता था, कोई ऊपर कोई नीचे, तो सुचारू रूप से सरकारें काम नहीं कर पाई। मेरा मानना है, और शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी ने सन 13 के अंदर एक फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हम इस बार नरेंद्र भाई मोदी को बतौर प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे और उन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया और 14 के अंदर पहली बार कई दशकों के बाद एक पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी। 5 साल पहले काम किया, 5 साल दोबारा आपने टाइम दिया तो 5 साल फिर करना चाहते थे, लेकिन अगर आप याद करोगे तो जैसे ही आपने सरकार 2019 के अंदर बनाई, साथ साथ कोविड का भी प्रकोप हमारे सर के ऊपर मंडराने लगा। देश के अंदर ही नहीं, विदेश के अंदर भी सभी के ये बड़ा नुकसान करने वाला प्रकोप था और 3 साल तक हम जो काम करना चाहते थे, जो सरकार को काम करना चाहिए था, उसके अंदर बाधा आ गई। और उसके अंदर ये भी बाधा आ गई कि मैं जैसे सरपंच साहिबा भी कह रही थी कि जीतने के बाद एक बार आई हो, तो मेरा भी प्लान था कि जीतने के बाद मैं तुरंत आऊंगा धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आपके गांव की तरफ से मुझे बड़ा फायदा समस्या मिला है। लेकिन कोविड की वजह से असंभव हो गया और 3 साल तक हम बचते डोले एक दूसरे से आंख भी नहीं मिला सके थे, आपस में बैठ करके बात भी नहीं कर सकते थे और यही डर रहता था कहीं संक्रमण हम भी ना हो जाए। साथियों, अगर कुल हिसाब लगाओ तो 10 साल की सरकार आपने 2 चरण में बनाई, लेकिन दूसरे साल के 3 साल निकाल दिए तो 7 साल हमारे को मिले। इन 7 साल के अंदर देश को प्रगति के रास्ते के ऊपर हमने उतारने की कोशिश करी है। न केवल देश को, मैं तो यूं कहूंगा हरियाणा के दक्षिणी एरिया के ऊपर तो खास तवज्जो न केवल भारत सरकार की रही है, बल्कि नरेंद्र भाई मोदी की भी रही है कि 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री 2 बार इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर पधारे। एक बार तो एम्स का शिलान्यास, अभी स्टेज पे बात हो रही थी, एक बार तो एम्स के शिलान्यास के वास्ते आए थे जब उन्होंने यहाँ का पत्थर रखा और साथ साथ गुड़गांव के अंदर मेट्रो का भी 5,500 करोड़ रुपए की मेट्रो का प्रोजेक्ट भी का भी पत्थर रखा। दूसरा, 1 महीने के बाद वो द्वारका एक्सप्रेसवे को खोलने के लिए भी आए थे। तो इतना काम एक हल्के के अंदर हुआ। मैं समझता हूँ कि किसी भी और क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट का काम इतना नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को 1 ही महीने के अंदर 2 बार जाने की जरूरत पड़ी या जाने का मौका लगा। इसी वास्ते मैं कहता हूं कि मेरे को लगता है कि हमारे को 5 साल और भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके प्रधानमंत्री को दे देने चाहिए। जो 3 साल नष्ट हुए वो भी पूरे करेंगे और आने वाले 5 समय के अंदर ऐसी कोशिश करेंगे कि जो हमने काम पिछले 7 साल के अंदर किए हैं वो काम तरक्की के नजरिए से उनके होने लग जाएंगे। मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप मेरे को जानते हैं
मैं आपको जानता हूँ, 40-45 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर आपने परखा होगा कि जैसा मैं अंदर हूँ वैसा ही मैं बाहर हूँ, और जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल भी करने की कोशिश करता हूँ। और ये भी आप समझते होंगे कि अभी तक जो भी मेरे को ताकत मिली है, उस ताकत को मैंने लोगों के लिए और उन लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया है, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। कई बार मेरे को लोग कह देते हैं कि तू बड़े बड़े नेताओं से झगड़ा कर लेता है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से किसी से बनी नहीं। मैंने कहा अगर मैं झगड़ा नहीं करता तो हमारे एरिया को कौन तवज्जो देता, कौन हमारी पहचान रखता। और अगर मैं वाजिब बात किसी के मुंह पे कह देता हूँ, लोगों के सामने कह देता हूँ, तो इसी वास्ते मेरे में हिम्मत हो पाती है क्योंकि मुझे नजर है कि एरिया की पब्लिक मेरे पीठ के अंदर मेरी पीठ थपथपा रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ। आज आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी वोट 25 तारीख को आपकी बड़ी वोट पे निशान लगेगा, छोटी वोट पे नहीं। कई बार हमारे को लोग भ्रमित कर जाते हैं कि छोटी वोट का जिक्र उठा करके और बड़ी वोट के डालने के ऊपर उसको प्रभावित करने का प्रयास कर देते हैं। एमएलए का चुनाव आएगा, सरपंची का चुनाव आएगा, जिला परिषद, ब्लॉक समिति का चुनाव आएगा, तो वो छोटी वोट के अंदर उस टाइम के वो जो मसले होंगे उसके ऊपर हम चर्चा करके अपना मन बना सकते हैं। इसके अंदर कोई दो रानी सब स्वतंत्र हैं अपना अपना मन बनाने के लिए। लेकिन आपका अजीज होने के नाते, आपका हमसफर साथी होने के नाते, हिमायती होने के नाते आपको एक सलाह देता हूं कि इस बार जब 25 तारीख को आप वोट डालोगे तो छोटे मसलों को अपने दिमाग से एक तरफ कर करके और सिर्फ ऊपर देखना है कि देश की भलाई किस चीज के अंदर है और कौन सरकार हमारे देश को आगे ले जा सकती है, कौन सरकार हमारे को डेवलपमेंट के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोगों को हर किस्म की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के नजरिए से कौन सी ऐसी देश की सरकार है जो सन 47 के अंदर भारत को एक विकसित देश बना सकती है। मेरा मानना है कि मोदी सरकार, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे और मोदी सरकार को एक बार फिर से आप अपना सहयोग दो और आने वाले समय के अंदर, जैसे आज गर्मी है, शायद कहते हैं 47 डिग्री हो जाए, आज तो 45 डिग्री है, 47 डिग्री 25 तारीख को कहते हैं कि टेम्परेचर हो जाएगा। तो मेरा ये भी निवेदन है, दो निवेदन बल्कि मैं कहूँगा। एक तो कि 12 बजे से पहले कम से कम 50% वोट आपकी पढ़ लेनी चाहिए, सुबह सुबह टाइम पे लाइन लगा करके आप गिर दो। दूसरा, नौजवानों से मेरा निवेदन है कि पहली बार तुम अपनी वोट डालोगे, जो 18 साल से लेकर के 24 साल वाले हैं, क्या पहली बार लोकसभा के चुनाव में उनकी वोट पड़ेगी। 4.5 लाख वोट ऐसी हैं, पिछली बार हमारे को कुल मिलाकर के 20 लाख वोट थी, गुड़गांव के अंदर बढ़ करके अब 25 लाख के करीब हो गई है। उनमें से 4.5 लाख ऐसी हैं जो कि नई वोट, नए बच्चों की वोट है। आप अपनी भी वोट डालो और यह याद रखते हुए कि जब आपसे 5-4 बार आप वोट डालोगे तो पहली वोट का ध्यान आपके जहन के अंदर आएगा, तो याद रखोगे कि हमने ये अपनी वोट देश के निर्माण के वास्ते डाली। और एक और जिम्मेवारी, क्योंकि तुम्हारे कंधे जवान है, उठा सकते हो, कि जो वृद्ध है, अपाहिज है, लाचार है, गर्मी का सताया हुआ है, उसकी वोट अगर नहीं डल रही है तो उसकी वोट डलवाना भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। क्या भलाई उसको कंधे पे बिठा करके आपने वोटिंग स्टेशन पर भेजा। कई गांव के अंदर मैं नहीं जा पाया, कई गांव की सरदारी यहाँ पे आई। आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि अपने गांव के अंदर कृपा करके मेरा ये संदेश पहुंचाएं। मेरी बात आप आगे बढ़ाएंगे, आने वाले समय के अंदर धन्यवाद करने जरूर आऊंगा, लेकिन आज के दिन मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। इंद्रजीत सिंह बनकर के आप ये 2 दिन के लिए मेरे लिए वोट मांगे और 25 तारीख को कमल के सामने वाले बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्तासीन करें। धन्यवाद और जय हिंद।
आईटी प्रमुख हमारे बीच पहुंचे, आपका अभिनंदन स्वागत। निरंजन पार्षद जी हमारे बीच में पहुंचे, आपका अभिनंदन। बलवीर चेयरमैन जी हमारे अभिनंदन स्वागत हमारे बीच में। शैलेंद्र सतीजा जी पहुंचे, आपका अभिनंदन स्वागत। सभी से मेरा निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत भारी हुजूम आज ग्राम मीरपुर में जो उमड़ा है, पूरे गांव का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग तालियों में कंठस्थ करते हैं। सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन। आपका ये उत्साह है कि कार्यकर्ता को, राव साहब को उत्साह प्रदान करता है। और आप जब इस प्रकार से आपका जन सैलाब उमड़ता है तो राव साहब दुगनी गति से, दुगने जोश से देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस इलाके की आवाज उठाते हैं। बंधुओं, अब एक बार जोरदार तालियां बजा करके राव साहब का अभिनंदन स्वागत। आप जिस प्रकार से घोड़ों को नचाते हो, एक बार मंच के आगे से सब लोग हट जाएं। सबसे मेरा निवेदन कि एक बार मंच के आगे से हट जाए। और मेरा सब अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच पर केवल स्थानीय लोगों को बैठने दें। मीरपुर में रामकिशन नंबरदार जी, करतार सिंह जी, धर्मपाल जी, रणधीर सिंह जी, डॉक्टर एस यादव जी, पीछे पीछे हो जाओ, सही है। ऐसा साइड में हो जाओ। उनको ग्राम पंचायत मीरपुर की तरफ से पगड़ी पहना पर सब लोग देखिए, बहुत सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने की है। आप सब व्यवस्था में सहयोग करें। बहुत भव्य प्रोग्राम आपने किया है। राव साहब को समर्थन जिस प्रकार से मातृ शक्ति इतनी बड़ी संख्या में है, ये युवा शक्ति इतनी बड़ी संख्या में है, और ये बुजुर्ग जिनसे हम आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है। तुर्कियाबाद पंचायत नरेंद्र सरपंच होशियार जी, नीरज पन्नेलाल मामचंद जी, आप आ जाए। और तुर्कियाबाद की पंचायत, इसके बाद जाट गांव से आ जाए, बीकानेर से पंचायत आ जाए। राव साहब को पगड़ी पहना करके राव साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। नंदरामपुर पास की सरदारी भी यहाँ पहुंची है। नंदरामपुर पंचायत से लिए है, और जो देश की संसद में हमारी आवाज उठाते हैं, पूरा हरियाणा रेवाड़ी के दर्शन करने आएगा, पूरा हरियाणा श्वास लेने के लिए जहाँ आएगा। बढ़ के खड़ा हो जाओ। सारा गाँव इतनी करना, नीचे मुंह दिख जाए, इतनी कर ले, नीचे करना, नीचे सर क्या कम समय इस बार हमारे अरे ढोल बंद कराइयो। हमारे को 50 दिन हो गए तो मैं गाँव के पहुँच पाई है। तकरीबन 80% हल्का हमने कवर कर दिया है। और शुरू से अब तक रोज़ाना जो अंतर है वो यही है कि हमारा रोज़ाना ऊपर और ऊपर है। सर कितना अनुमान है जीतने का? यार देखो वोटिंग परसेंटेज जो है, कुछ चुनौती नजर आ रही है? चुनौती तो नजर नहीं आ रही सर, कोई चुनौती नजर नहीं। सर खड़गे जी जो है, खड़गे जी दिखा रहे हैं वोट, तो पब्लिक पे डिपेंड करता है। मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता। चलो भाई, चलो चलो। बहुत जोरदार अभिनंदन आपका। भगवान के सुबेरी बाजरा कुमारा बिगाड़ी के ग्रामवासियों का आर्य बाबूला जी हमारे बीच में बाजरा और
राव इंद्रजीत सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर पंचायत से भगवानपुर पंचायत के लोग आ जाए और राव साहब से पगड़ी पहना करके अभिनंदन करें। ग्राम पंचायत कुटुंब वाले आ रहे भाई, ग्राम पंचायत भगवानपुर आ जाओ पंचायत आ जाए थोड़ा जल्दी करके। और पुराने के बाद हो गया जी, हो गया। इसके बाद पुराने की पंचायत आ जाए। पुराना पंचायत कोट की भी पंचायत यहाँ आई हुई है, बालियापुर की पंचायत आ जाए और राम साहब को पगड़ी पहना करके हो गया जी अभिनंदन। हमारे बीच में साइड में हो जाओ। नीतू चौधरी जी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा पहुंची, आपका अभिनंदन। नरेंद्र यादव जी पूर्व मंडल अध्यक्ष पहुंचे, आपका अभिनंदन। राम सिंह सामरिया जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पहुंचे, आप पगड़ी पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आ जाओ जी। इसके बाद डॉक्टर सतीश शर्मा जी ब्राह्मण समाज रामगढ़ की तरफ से पगड़ी पहना करके राव साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे बीच में बाबूलाल छावड़ी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, पहुंचे, आपका अभिनंदन, स्वागत। अजय पाटोदर जी पहुंचे, आपका अभिनंदन, स्वागत। तारू गणपत जी पहुंचे हैं, अजय सभी से मेरा निवेदन है कि आज जो ये रेवाड़ी जिला सभी अपना साथ ग्रहण करते भाई, उसी का वो अकेले राव साहब के कारण पे छाया है। राव साहब जब इस इलाके के लिए सदन में आवाज उठाते हैं और वहां पर बड़ी बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़ी संस्थाएं जो न केवल अब इस सरकार लोगों को मिलेगा और केवल इस इलाके के लोगों को नहीं, के लोगों को आने वाली पीढ़ियों तक जो यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लेंगे, पूरा आना था पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए माननीय राव साहब हमारे बीच में लेकर के आए हैं। और एक बार रामगढ़ की युवा टीम आ जाए बड़ी बात लेकर। जो राव साहब ने रामगढ़ के लिए काम कराए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एमपी लैंड द्वारा गांव से बाबा भाइया तक रास्ते का निर्माण जो अनेक काम की जिम्मेदारी आई हुई है और आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इलेक्शन इस वक्त चरम सीमा पे है, 2 दिन बकाए हैं, फिर प्रचार भी बंद हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमारे इलाके के लिए नरेंद्र भाई मोदी की सरकार देश में एक बार फिर से बनना जरूरी है। और मैं ये जो मानता हूँ, इस बात के ऊपर आधारित इस बात को रखता हूँ कि हमारे 10 साल केंद्र के अंदर सरकार बनाने के उपरांत हमारे क्षेत्र के अंदर खास तौर के ऊपर भारत सरकार की तरफ से अच्छा खासा पैसा और सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रयास किया गया है। कुछ तो लोकल लेवल के ऊपर हुई है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बता दिया है, कुछ भारत सरकार की तरफ से भी हुई है, जैसे हाईवेज हुए हैं, एम्स का निर्माण हुआ है। ये काम अभी अधूरा है, एम्स का भी अधूरा है, RRTS का भी अभी अधूरा है, गुड़गांव के अंदर मेट्रो लग गई या कम से कम शिलान्यास हो गया, वो भी अधूरा है। ये हम अगले 5 साल तक करवाना चाहते हैं। अगर कोविड नहीं आया होता दूसरी बार में, 3 साल तक कोविड की वजह से नहीं बिगड़े होते, तो शायद ये काम इन 10 साल के अंदर पूरे हो भी गए होते। लेकिन कई बाधाएं आ जाती हैं, आप जानते हो, जिंदगी के अंदर भी आ जाती है, सरकार के सामने भी कई बार बाधाएं आ जाती हैं और उनको लांग करके अब आज के दिन ये नीतियाँ बनाई हैं, ये प्रोजेक्ट हमने स्थापित करने का प्रयास किया है और इनको कंप्लीट करवाने के लिए हमारे को 5 साल और चाहिए। पिछली बार जब मैं आपके यहाँ आकर के वोट मांगी थी, जब उस टाइम यहाँ का लोकल प्रत्याशी भी था हरियाणा का, उस टाइम बाबर हमारे से 5000 वोट अव्वल लेकर के 96,000 वोटों से मेरे को जिताया था
5,000 कम 90,000 के करीब हमारे यहाँ रेवाड़ी से मैं बतौर प्रत्याशी जीता था। जनसंख्या भी बढ़ गई है। पिछली बार 20 लाख वोट थे, इस बार 25 लाख वोट है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो हमारी यहाँ की जीत का अंतर सिर्फ नफरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। और अगर यहाँ लोकल प्रत्याशी न होने के कारण बाहर का कोई प्रत्याशी है, उसका जमा और कर दो तो 1.25 लाख भी पहुंच सकती है। अगर हम 25 तारीख को सारे के सारे पसीना भी बेशक बहाना हो, लेकिन हम मतदान केंद्र तक पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंचेंगे तो पीछे रह जाएंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, खासतौर पर जो पहली बार नौजवान लड़के अपना वोट डालेंगे, लड़कियां अपना वोट डालेंगी, जो 18 साल से लेकर के 24 साल तक की उम्र वाले हैं, शायद पहली बार लोकसभा के अंदर वो अपना वोट का प्रयोग करेंगे। हो सकता है पंचायती चुनाव जिन्होंने अपना वोट का प्रयोग किया हो, ये जब मेरी उम्र के होंगे, 5 साल 10 बार वोट डाल चुके होंगे, तो याद करेंगे कि भाई मैंने अपना पहला वोट कहाँ डाला। और मैं ये चाहता हूँ कि उनके दिमाग में जहन में ये बैठे, जब वो समझाएं अपने बच्चों को कि हमने अपना पहला वोट देश के निर्माण के वास्ते डाला था, जब तुम विकसित भारत के राज के लिए सांस लो। राजनीतिक तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि केरला के बाद हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जो सूझबूझ राजनीतिक तौर पर अच्छी खासी रखता है। तो यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य हैं, ब्लॉक समिति के लिए एक सरपंच नंबरदार भी आए हुए, बहुत जाना है। आप मेरा संदेश के बाद अपने अपने गांव तक ले जाओ। 2 दिन के अंदर कहाँ जा सकता हूँ मैं, मुझे तो पता नहीं, मेरे को तो शायद और जो हाँ अपने हल्के से बाहर ही जाना पड़ रहा है। तो मेरा संदेश आप लोग अपने अपने गांव तक ले जाओ। 5-6 गांव की सरदारी यहाँ पर उपस्थित है और वोट परसेंटेज 12 बजे तक, यानी दोपहर होने से पहले कम से कम 50% हो जानी चाहिए, जब जाकर के और सुबह ठीक बरत गई, सीधे टाइम पे ठीक बरत गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 50% शाम को 5 बजे तक हो पाएगी। इसलिए सुबह सुबह और काम करने से पहले कृपा करके अपने यहाँ घर से निकल करके लाइन में खड़े होकर के और घंटे टाइम के अंदर ही अपना वोट डाला। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ आपके पास, और जिस तरह से जोश दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि इस बार पहले का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। धन्यवाद।